अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैर व आफियत से होंगे। कभी आपने दिल से पूरी उम्मीद के साथ अल्लाह से कुछ मांगा हो, लेकिन हर बार लगता हो जैसे आसमान से खामोशी के सिवा आपको कुछ नहीं मिला हो। या कभी आप रात के अंधेरों में रोए हो, सजदों में गिर के और कहा हो, या अल्लाह मुझे सिर्फ एक बार सुन ले। और फिर महीनों गुजर जाते हैं, साल बीत जाते, लेकिन दुआ कबूल नहीं होती। तो आज का ये वीडियो उन्हीं दिलों के लिए जो टूट चुके हैं, जो सब्र करते करते थक चुके हैं, जो पूछना चाहते हैं मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं होती मेरे अल्लाह। सबसे पहले एक सच्चाई समझ लो, अल्लाह हर दुआ सुनता है, लेकिन हर दुआ का जवाब हाँ नहीं होता। दुआ की 3 हालत होती है, यानी अल्लाह 3 हालातों में इंसान का दुआ कबूल करता है। या तो वो तुरंत कबूल हो जाती है, या फिर किसी मुसीबत को टाल देती है, या वो क़यामत के दिन उसका बदला दिया जाता है एज अ रिवॉर्ड। लेकिन हमें सिर्फ पहला ऑप्शन चाहिए होता है, इंस्टेंट रिज़ल्ट। हम अल्लाह को वेंडिंग मशीन समझ लेते हैं, कॉइन डाला और दुआ पढ़ी और दुआ पूरी हो गई। लेकिन क्या तुम्हें पता है, जब दुआ डिले होती है ना, तो उस वक्त अल्लाह तुम्हारे जज्बात देखता है, तुम्हारा ईमान टेस्ट करता है और तुम्हारी रूह की तरबियत करता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कॉल है, मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि मेरी दुआ कबूल होती है या नहीं, मुझे सिर्फ इस बात की फ़िक्र होती है कि मैं दुआ कर रहा हूँ या नहीं, क्योंकि दुआ करना ही कबूलियत की निशानी होती है। सुभान अल्लाह। सोचो, जब तुम दुआ कर रहे हो तभी अल्लाह ने तुमसे ताल्लुक़ कर लिया, उसने तुम्हें उस वक्त अपने रूबरू होने का मौका दिया। और जब बंदा सजदे में झुकता है तो वो सबसे करीब होता है अपने रब के। तो अगर तुम्हारे दिल में ये सवाल हो कि अल्लाह क्यों नहीं दे रहा मुझे, तो हो सकता है अल्लाह ये कह रहा हो, मैं दे तो दूंगा, पहले तुम ज़्यादा करीब तो आओ मेरे। दुआ डिले होने की कई वजह होती हैं, जैसे तुम्हारे मकसद में खलल। कई बार हम वो चीज़ मांगते हैं जो अल्लाह को मालूम होती है कि हमारे लिए अच्छी नहीं है। तुम मोहब्बत मांग रहे हो उस इंसान की जिसके साथ अल्लाह तुम्हारा मुस्तकबिल नहीं चाहता। तुम एक ऐसी जॉब के लिए रात भर दुआ कर रहे हो जो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती थी। अल्लाह को इल्म है, अल्लाह का इल्म तुम्हारे इल्म से बेपनाह ज़्यादा है। तुम्हारा हाल तुम्हारे अमल के हिसाब से भी होता है। क्या दुआ करने से पहले तुम्हारा दिल साफ था? क्या तुम्हारा रिज़्क हराम तो नहीं? क्या तुम किसी मज़लूम की बद्दुआ तो नहीं ले चुके हो? कई बार हम दुआ करते हैं लेकिन अपने अमाल को साफ़ नहीं करते। अल्लाह पाक है और वो सिर्फ पाक दिलों से बात करता है। तुम्हारा सब्र का भी लेवल वो देखता है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ, लेकिन सब्र का मतलब इंतज़ार करना बिना शिकायत के। जब तुम कहते हो कि दुआ की थी कुछ मिला ही नहीं, तो वो दुआ नहीं थी, वो एक ट्रेड था। सच्ची दुआ तब होती है जब तुम बिना किसी रिटर्न के मांगते हो, सिर्फ रब पर भरोसा रखते हो कि तुम्हारी दुआ अल्लाह ज़रूर कबूल करेगा, ज़रूर सुनेगा। आज नहीं तो कल सुनेगा अल्लाह। तुम्हारा अल्लाह पे पूरा एतमाद होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ये भी देखता है कि तुम्हारा अल्लाह पे तवक्कुल कितना है। एक दुआ का असर तभी होता है जब तुम उसके अदब समझते हो। अल्लाह के अस्माउल हुस्न से दुआ करो, या रज़ाक, या रहीम, या मुजीब। पहले अल्लाह की तारीफ़ करो, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजो, उसके बाद दुआ करो। रोते हुए टूट कर मांगो अल्लाह से, क्योंकि अल्लाह उन्हीं दिलों से मोहब्बत करता है जो टूटे हुए होते हैं। मैं टूटे हुए दिलों के साथ आया हूँ या रब, जो सिर्फ तेरे ही दर पर शिफा चाहता है। तुम तहज्जुद पढ़ो, तहज्जुद में दुआ मांगो। जब रात के 3 बज रहे हो और दुनिया सोती हो, तब अल्लाह फरिश्तों के ज़रिए पुकारता है कोई जो मुझसे मांगे मैं उसे दूं। दोस्तों, दुआ सिर्फ रिज़ल्ट नहीं होती, दुआ एक ताल्लुक़ होती है, एक कनेक्शन होता है
کریٹر اور سلیو کے بیچ میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کی دعا ترنت قبول ہوتی ہے، لیکن اس دعا کے بعد ان کے اندر تکبر آ جاتا ہے، اور کچھ لوگ جنہیں اللہ دیتا نہیں لیکن ان کا ایمان گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہی اصل قبولیت ہے، یعنی اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی۔ اگر اس چیز میں اللہ کی رضا نہیں تھی تو دعا کو قبول ہونا عذاب بن جاتا ہے۔ دعا کرنا کبھی بند مت کرو، ہر وقت ہر حال میں مانگو، چھوٹی سی بات بھی اللہ سے ہی مانگو، شکایت نہیں صرف شکر کرو، کیونکہ ہر ناقبول دعا کے پیچھے ایک بہترین فیصلہ ہوتا ہے اللہ کا۔ اللہ کی رضا میں ہی راضی رہا کرو۔ جب تم کہہ دو یا اللہ تو جو دے، جس وقت دے، جیسا دے، مجھے منظور ہے، تب دعا اپنا اثر دکھانا شروع کرتی ہے۔ استغفار دل صاف کرتا ہے۔ استغفار کا ذکر کیا کرو اور تہجد پڑھا کرو۔ تہجد دل کا کنیکشن اللہ سے بناتا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتی، اگر اللہ تمہاری ہر دعا ترنت قبول کر دیتا تو کیا تم اس سے چاہنے لگتے یا اپنی دعاؤں کی عبادت کرتے؟ دعا کا اصلی مقصد کیا ہے؟ ضرورت پوری کرنا یا اللہ کے قریب ہونا؟ جب تمہارا فوکس صرف دعا کی قبولیت پہ ہوتا ہے تو اللہ کو مطلب ہی سمجھنے لگتے ہو، لیکن جب تمہارا فوکس اللہ سے بنتا ہے نا، اللہ سے کنیکٹ کرتا ہے، تو تم ہر حال میں سکون میں رہتے ہو، چاہے تمہاری دعا قبول ہو یا نہ ہو۔ تب تمہیں اللہ کے سامنے سجدے میں ان کی عبادت کر کے تمہیں اسی میں سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب تمہیں سکون ملتا ہے تو تمہاری دعا بھی اللہ قبول کرتا، اور اس دعا کے بدلے اللہ ہو سکتا ہے تمہیں بہترین بھی عطا کر دے۔ جو تم مانگ رہے ہو سکتا اس کے بدلے اللہ اس سے بہتر کچھ دے۔ اگر آج کی یہ بات تمہارے دل تک پہنچی ہے تو ایک بار کمنٹ میں ضرور لکھنا، میں دعا کرتی ہوں چاہے قبول ہو یا نہ ہو، مجھے رب کا سکون چاہیے۔ سو فرینڈز، اگر ویڈیو پسند آئی ہو آپ کو، کسی دوست کے ساتھ شیئر کریں جس کا دل اداس ہو، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، کیونکہ یہاں ہر بات صرف دل سے ہوتی ہے۔ اللہ آپ کی ہر حلال دعا کو بہترین وقت میں قبول کرے، آمین۔ تو ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔